सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया एम्स की तरफ से ग्रुप बी और ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, जहां पर 4,591 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 7 से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है एंड द लास्ट डेट विल बी 31 2025। एग्जाम की डेट है 26 से 28 फरवरी 2025। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 3,000 है जनरल ओबीसी और 2,400 है SC ST EWS के लिए। 18 ईयर्स है मिनिमम पोस्ट वाइज एंड 35 ईयर्स है मैक्सिमम पोस्ट वाइज। यहाँ पे 4,591 पोस्ट हैं। किसी में आपको 10th चाहिए, किसी में 10+2, किसी में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ये एक ओवरव्यू है जो मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। जो पोस्ट वाइज वैकेंसी है, जैसे असिस्टेंट डाइटिशियन है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल, ACR थेरेपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, तो बहुत सारी पोस्ट हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन है यहाँ पर जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट मैंने आपको बता दी है। एग्जाम की डेट है 26 से लेकर 28 फरवरी। करेक्शन विंडो की बात करें तो 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, जिसमें आप अपने ऑनलाइन डिटेल्स जो भी आप फिल करोगे उसको आप करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारा कंटेंट दिया हुआ है कि इस पेज पर कौन सा कंटेंट है, वो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप उसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर वैकेंसीज हैं, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से रखी हैं। एम्स, जितने भी एम्स हैं ऑल ओवर इंडिया, फाइन, आप इनकी पर्सनल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट जिनको अप्लाई करना है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 फॉर द वेरियस डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है aimsexam.ac.in, इस पर जाकर ही आपको अप्लाई करना है। ओनली ऑनलाइन मोड है अप्लाई करने का, पेमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन करना है। ऑल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप द कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर द रिकॉर्ड्स। आप जो भी फीस पेमेंट करोगे उसकी ई रिसिप्ट भी आपको सेव करके रखनी है अपने साथ, फाइन। और आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसकी भी कॉपी आपको अपने पास रखनी है। ऑल पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिपेंडेंट of AIIMS New Delhi and recruitment rules serving conditions of respective organizations will be applicable. The DRA is for the conduct of examination without any scrutiny on eligible to the post. Fine. रीजन क्या क्या हो सकते हैं? रिजेक्शन ऑफ स्टेटस ओनली, अगर आपने सही से फॉर्म फिल नहीं किया है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, डेटा सही से फिल नहीं किया है, तो उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि जो फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फिल करना है। चॉइसेस एंड प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर, तो द CRE 2024 कॉमन रिक्रूटमेंट जो एग्जाम है, वेरियस पार्टिसिपेट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। चॉइसेस विल बी इन्वाइटेड एट द लेटर स्टेज फ्रॉम द क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको चॉइसेस आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। और एनी कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज चॉइस इन प्रेफरेंसेज इन द गिवन ड्यूरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन एट एनी स्टेज। जैसे RRB में भी क्या होता है, एग्जाम के बाद आपको चॉइसेस भी सिलेक्ट करनी होती है, तो यहाँ पर भी ऐसा है, आपको चॉइसेस सिलेक्ट करनी होंगी और अगर आप चॉइसेस सिलेक्ट नहीं करते हो उस स्टिपुलेटेड टाइम में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एंटायर एक्सपीरियंस क्लेम क्लियरली मेंशनिंग द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब से कब तक, कौन सी डेट, कौन सा मंथ, कौन से ईयर तक आपने वहाँ पे काम किया है, आपकी कितनी पे थी, ठीक है, बेसिक पे एंड द कंसोलिडेटेड पे। द सर्टिफिकेट शुड ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द ड्यूटीज परफॉर्म्ड एंड एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड इन द पोस्ट विद इन ड्यूरेशन, मतलब आपने कब से कब तक वहाँ काम किया, आपकी बेसिक पे, कंसोलिडेटेड पे क्या थी, आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, मतलब आप क्या क्या काम वहाँ पे परफॉर्म करते थे, ठीक है, उस पूरी पोस्ट के लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग हो तो। उसके बाद एज का रिलैक्सेशन है, तो वो एज पर द गवर्नमेंट रूल जो एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए एज का रिलैक्सेशन इज देयर, आप जाकर उसको पढ़ सकते हो। सर्टिफिकेट्स है, कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, तो आपको सर्टिफिकेट्स लगाना होगा, देना होगा जब आप DV के लिए या फॉर्म में भी अगर आपको फिल करना होगा। क्रूशियल डेट फॉर डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो जो भी आप आपकी जो एलिजिबिलिटी है एग्जामिन, आपकी जो ग्रेजुएशन की या जो भी आपकी सर्टिफिकेट्स हैं उसकी कट ऑफ डेट जो है, एज की कट ऑफ डेट वो होगी जो इसकी लास्ट डेट है, फाइन। एजुकेशनल की क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड जब भी रिक्वायर्ड बाय द एम्स न्यू दिल्ली और बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, फाइन, वो सारे आपको देने होंगे। ये स्क्राइब के बारे में, ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फीस, जनरल OBC 3,000, SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फाइन, SC ST EWS कैंडिडेट 2,400, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को एक्सटेम्प्टेड है, उनको फीस पे नहीं करनी है। फीस पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वट एवर यू हैव, आपको ऑनलाइन ही फिल पे करना है।
Application fee for SC/ST candidate who appear in the examination will be refunded in their source account. SC/ST कैटेगरीज की फीस जो आप पे करोगे, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, वहां पे आप अपना अकाउंट नंबर दोगे, तो एग्जामिनेशन के बाद आपकी पूरी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। एग्जामिनेशन का सेंटर इन जनरल का सीबीटी होगा, जो कि 26 से लेकर 28 फरवरी को होगा। एम्स रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एग्जाम इन एनी मोड, सीबीटी और रिटर्न, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। विद द टाइम विद इन 10 डेज एडवांस नोटिस, आपको 10 डेज पहले ही सब कुछ पता चल जाएगा। ऑल इन ऑल मेजर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड 3 डेज बिफोर आ जाएगा। सिटी और स्टेट विल बी नोटिफाइड 7 डेज बिफोर एडवांस द एडमिट कार्ड विल रिलीज। ओके, एडमिट कार्ड सब कुछ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ही आपको डाउनलोड करना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीबीटी जो कंडक्ट किया जाएगा, यहाँ पर 100 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू है, 400 मार्क्स। आप समझ सकते हो, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे। 25 एमसीक्यूज आपके रिलेटेड होंगे जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज इन कंप्यूटर्स, एंड 75 एमसीक्यूज रिलेटेड टू द डोमेन। यानी कि 25 क्वेश्चन तो जीके और एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और 75 क्वेश्चन आपका जो पोस्ट है उससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस, ईच ऑफ 18 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, फाइन। और उसके बाद यहाँ पर या 18 में हुए, ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, हर उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ईच सेक्शन विल अपेयर वन बाय वन ड्यूरिंग द 90 मिनट्स ड्यूरेशन एट वन टाइम ओनली, फाइन। You will be allowed only to attempt question in the currently active section which will remain enable for the set of the time। जो भी टाइम होगा, उस सेक्शन का जो टाइम होगा वो ही सेक्शन एक्टिव रहेगा। उसके बाद अगर उसका टाइम खत्म हो गया तो नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, फाइन। यू विल नो, आप जंप नहीं कर सकते एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर अपनी मर्जी से, जब उसका टाइम खत्म होगा तभी आप मूव कर पाओगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा। For all group or post where specified technical domain knowledge is essential qualification, और post carry educational qualification bachelor's higher, the medium of examination English ही होगा। For all group or post where there is a combined examination where post having a mix of both qualification as mentioned, medium examination ही होगा, फाइन। उसके बाद 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, फाइन। 100 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स, 400 हो गए टोटल। क्वालिफाइड मार्क्स 40% फॉर जनरल है, आपको 100 का 40% स्कोर करना है, फाइन। वो 400 का 40% स्कोर करना है। ईडब्ल्यूएस 35, ओबीसी 30, SC/ST 30, फाइन। पीडब्ल्यूडी क्वालिफाइंग मार्क्स 30 है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई के केसेस के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, किसमें स्किल टेस्ट होगा, क्या लैंग्वेज है, ये सारा आप देख सकते हो। सिलेबस एंड लैंग्वेज पूरा यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है उसका सिलेबस और उसका जो एग्जाम की लैंग्वेज होगी वो सब यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट का फॉर्म फिल करोगे आप उसको देख सकते हो। स्किल टेस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट एप्लीकेबल होगा, जैसे कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में स्किल टेस्ट होगा, तो जो कैंडिडेट सीबीटी क्लियर करेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। Any a candidate may be eligible for one more than one post, all post in group subject to eligibility criteria। For eligibility means over all eligibility as per the applicable rules के। Preparation उसके हिसाब से मेरिट, आप जितना मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी आप परफॉर्मेंस करोगे सीबीटी में एज पर द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। इन अ केस सीबीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट, द रिस्पेक्टिव नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर एट एम्स पब्लिश, वो नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे किया जाएगा। एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ जनरल कंडीशंस हैं, वो अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, फाइन। यहाँ पे लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन है, अगर आप एग्जाम में कुछ बदतमीजी करते हो, ब्लैकमेलिंग करते हो, आप अपनी जगह किसी और को भेजते हो, आपके कोई डॉक्यूमेंट अगर ऐसा है फ्रॉड है, तो उसके बेसिस पर आप पर लीगल एक्शन वगैरह लिया जा सकता है। लीगल जुरिडिक्शन के बारे में यहाँ पर सेक्शन एनेक्स डिटेल्स है, असेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आप देख सकते हो। पोस्ट का नाम है, किस एम्स में वो रिक्रूटमेंट है, एज और लेवल क्या है पे का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप उसको फिल कर सकते हो। स्टिल कोई भी डाउट हो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। मेरे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर बता दी हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तब तक के लिए आप यहाँ पर ये पूरा देख लीजिए एक बार, ये पूरी लिस्ट है। यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट एम्स में, और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे रिक्रूटमेंट है, तो जिनके पास भी एलिजिबिलिटी है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।